हेलो एवरीवन, जय महाकाल जय महाकाली। भगवान शिव जी जाने रुद्र के 19 अवतारों का रहस्य। सनातन धर्म में शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रुद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। शंकर या महादेव आरण्य संस्कृति में जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेव में एक है। इन्हों देवों के देव भी कहते हैं। त्रिदेव में भगवान शिव को संहार के देवता माने गए हैं। इन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से जाना जाता है। शिव को आदि अनादि सृष्टि की प्रक्रिया आदि के स्रोत है। यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। हिंदू धर्म में शिव को प्रमुख देवताओं में से एक है। वेद का इनका नाम रुद्र है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश है। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव जी को सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय, त्रयंबक, महेश, विजेश, महारुद्र, विश्वधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, काल भैरव, भूतनाथ, इवान्यन, तीसरे नयन वाले, शशि भूषण आदि। भगवान शिव जी को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अंततः भगवान शिव जी स्वरूप कल्याणकारक है। आज सोमवार भगवान शिव जी का दिन माना जाता है। ऐसे में हम आपको भगवान शिव जी के 19 अवतारों में से उनसे जुड़ी कुछ बातें और रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला आता है शरभ अवतार। शरभ अवतार भगवान शंकर का पहला अवतार है। शरभ अवतार, इस अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मुर्ग यानी कि हरिण तथा शेष शरभ पक्षी पुराणों में बताया गया है। 8 पैरों वाला प्राणी जो शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर जी ने नरसिंह जी भगवान की क्रोध अग्नि को शांत किया। लिंग पुराण में शिव के शरभ अवतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवताओं शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव जी ने शरभ अवतार लिया और इसी रूप में वो भगवान नरसिंह के पास पहुँचे, उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देख शरभ रूपी भगवान शिव जी ने अपनी पूंछ में नरसिंह जी को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह जी की क्रोध अग्नि शांत हुई। दूसरा अवतार आता है पिंपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव पिंपलाद अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिंपलाद की कृपा से ही संभव हो सका। कथा है कि पिंपलाद मुनि ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधित जी दूसरा जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ऐसा कुयोग बना। पिंपलाद ने यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि जी को नक्षत्र मंडल से गिरने का शाप दे दिया। शाप के प्रभाव से शनि जी उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिंपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया। शनि जी जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। तभी पिंपलाद का स्मरण करने मात्र से ही शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामकरण किया था। नंबर 3 पे आता है नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदी अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों को प्रेम का संदेश देता है। नंदी बैल कर्म का प्रतीक है।
जिसका अर्थ है कर्म जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव जी की तपस्या की। तब भगवान शंकर जी ने स्वयं शिलाद को यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद भूमि से जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद जी ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शंकर ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी को नंदेश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयेशा के साथ नंदी का विवाह हुआ। नंबर 4 पे आता है भैरव अवतार। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर जी का पूर्ण रूप बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी वहाँ तेज पुंज के मध्य से पुरुष कृति 4 दिखलाई पड़ी। उसे देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अंततः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति सुशोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव है। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटने के कारण भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति मिली। 5वें नंबर पे आता है विश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम और भगवान शंकर के 5वें अवतार माने गए थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्रों को रूप में पालने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर सात्विक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा आज भी वह एक धरती पर निवास करते हैं। उनके बारे में एक श्लोक है, अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय ये 8 ही अमर है। शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 37 में अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। वीरभद्र अवतार 6 नंबर पे आता है। भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ। एक बार दक्ष ने विशाल यज्ञ आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव जी और सती जी को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव जी के मना करने के बाद भी सती जी इस यज्ञ में आई और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव जी का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूदकर उन्होंने अपना देह त्याग किया। सब भगवान शिव जी को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी सिर की एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध में आकर पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। इसका उल्लेख शास्त्रों में है। शिव जी के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित किया। 7वां ग्रहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार ग्रहपति है। इसकी कथा इस प्रकार है। नर्मदा के तट पर धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहाँ विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी शुचिमती रहती थी। शुचिमती ने बहुत समय तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से
शिवजी के समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की अभिलाषा पूरी करने के लिए मुनि विश्वानार काशी आ गए। उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि वीरेश के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव जी की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने शुचिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतरा में शुचिमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर शुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही उस बालक का नाम ग्रहपति रखा था। 8वें नंबर पे आता है ऋषि दुर्वासा अवतार। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार एक प्रमुख अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित रुक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना के लिए 8 तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पे आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए। विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। एक श्लोक आता है, अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश उत्पन्न हुए थे। हनुमान अवतार 9वें नंबर पे आता है। भगवान शिव जी का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतारों में भगवान शंकर ने वानर का रूप धरा था। शिव पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने काम आतुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषि ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव जी के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। हनुमान जी को भगवान विष्णु के अवतार एक श्री राम का परम सेवक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग श्री राम ने यह भी कहा है, यदि हनुमान न होते तो वे सीता को रावण की कैद से मुक्त न कर पाते। हनुमान जी भी अमर है, उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। 10वें नंबर पे आता है वृषभ अवतार। भगवान शंकर ने विशेष परिस्थितियों में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए तो उन्हें वहां 10 बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके साथ रमन करने के बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी तक बड़ा उपद्रव किया। उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर जी ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु पुत्रों का संहार किया। नंबर 11वें पे आता है यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में 11 अतिथि बनकर भील दाम्पत्य की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दाम्पत्य को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अब्रुदाचल पर्वत पर के समीप शिव भक्त आहू का भील दाम्पत्य रहते थे।
एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दाम्पत्य के घर रात बिताने की इच्छा प्रकट की। अहुका ने अपने पति को गृहस्थी की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष्य बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह अहुक धनुष्य बाण लेकर बाहर चला गया। सुबह अहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने अहुकों को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब अहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन ही हम धन्य हुए। जब अहुका अपने पति को चिताग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। 12वां कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिवजी ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों के महत्व बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इवाक्षुवीक्षीय श्राद्ध देव की नववीं पीढ़ी में राजा नगभग का 12वां जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। नगभग जब बहुत दिनों तक न लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नगभग को जब पता चला तो वो अपने पिता के पास गए। पिता ने नगभग से कहा कि वह यज्ञ पारायण ब्राह्मणों को मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। तब नगभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ का अवशिष्ट धन नभाग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिवजी कृष्ण रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे पूछा, अपने पिता से ही सही निर्णय कराने को कहा। नगभग ने के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अभीष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों में मानकर नगभग ने भगवान शिवजी की स्तुति की। अवधूत अवतार 13 नंबर पे आता है। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत का रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष को अवज्ञापूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। क्रोधित होकर इंद्र जी ने उस अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा। वैसे ही उनका हाथ जड़ हो गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र जी को क्षमा कर दिया। भिक्षु व वीर्य अवतार 14 नंबर पे आता है। भगवान शंकर देवों के देव है। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी है। भगवान शंकर का भिक्षु वीर्य अवतार यह संदेश देता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। 14 उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर आई तो उसने घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिवजी की एक प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। शिवजी के
शिवजी ने भिक्षु का रूप धारण धरकर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसने पालन पोषण का निर्देश दिया था। यह भी कहा कि यह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। यह सब कहकर भिक्षु रूपधारी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव जी के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक को शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। 15 नंबर पे आता है किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार कौरवों ने 15 ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया, जिसके कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए शुकर सुअर का रूप धारण करके वहां पहुंच गया। अर्जुन ने शुकर पर अपने बाणों से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण कर उसी शुकर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उसे पहचान न पाए और शुकर का वध उसके बाण से हुआ है, यह कहने लगे। इस दोनों पर विवाद हुआ। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आकर अपना पशुपात अस्त्र प्रदान किया। 16 नंबर पे आता है नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने नर्तक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल घर पर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनमोहक नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिवजी ने भिक्षा के में पार्वती जी को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उन्होंने उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती जी को शिव जी को देने का निश्चय किया। 17 नंबर पे आता है ब्रह्मचर्य अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर में जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की उनकी परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचर्य वेश में धारण करके उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचर्य को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचर्य ने पार्वती से उनके तप से उद्देश्य पूछा और जानने पर शिवजी की निंदा करने लगे तथा उन्हें शमशानवासी कपाल कालिक भी कहा। यह सुन पार्वती बहुत क्रोधित हुआ। पार्वती ने भक्ति और प्रेम देखकर शिवजी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। यह देख पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। अर्धनारेश्वर अवतार 18 नंबर पे आता है। भगवान शंकर का यह अवतार हमें बताता है कि समाज, परिवार, सृष्टि संचालक में पुरुष की भूमिका जितनी ही महत्वपूर्ण है उतनी ही स्त्री की भी है। अर्धनारेश्वर अवतार लेकर भगवान ने यह संदेश दिया है कि जब समाज तथा परिवार में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही आदर और प्रतिष्ठा मिले। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा चिंतित हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, मैथुनी सृष्टि उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, परंतु तब तक शिव ने नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा ने शक्ति के साथ शिव जी को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा की तपस्या से परमात्मा शिव जी संतुष्ट होकर अर्धनारेश्वर रूप धारण के उनके समीप गए और अपने शरीर में स्थित देवी शिवा शक्ति अंश को पृथक कर दिया।
इसी के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। 19 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है सूरेश्वर अवतार। भगवान शंकर सूरेश्वर अवतार, इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावनाओं को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपना अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर अभिमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिवजी ने सुरेश्वर इंद्र का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु की भक्ति और अटल विश्वास देखकर भगवान शिवजी ने अपने वास्तविक रूप में उसे दर्शन कराए तथा क्षीरसागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसको परम भक्ति का एक पद भी दे दिया। जय हो भोले बाबा की, जय महाकाल, जय महाकाली। धन्यवाद।